जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि चीता क्या होती है, इसको पहचान कैसे करेंगे, उसके बाद तेंदुआ क्या होती है, जैगुआर क्या होती है। क्योंकि इन तीनों का जो शक्ल सूरत है वो लगभग एक जैसा मिलता जुलता है। और कई बार जब आप जू में जाते होंगे, नेशनल पार्क में जो है सो घूमने के लिए जाते होंगे और तीनों का शक्ल एक जैसा दिखने के कारण आपके सामने आ भी जाते होंगे तो आप कॉमनली उसको चीता ही नाम देते होंगे। जबकि तीनों एक जैसा चीता नहीं है, बल्कि तीनों अलग अलग हैं। भले ही शक्ल सूरत लगभग सेम है, फिर भी इसमें अंतर है। अब वो अंतर क्या है, उन अंतरों के बारे में बताएंगे ताकि आप अच्छे से इन तीनों को अलग अलग डिफाइन कर सके कि कौन सी चीता होगा और कौन सी तेंदुआ, कौन सी जैगुआर होगा। इसके बारे में देखिए। इसी के साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को हमारे भारत के पीएम जो है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है वो नामीबिया से 8 चीताओं को लाया गया है और भारत के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसे रिलीज किया गया है। जो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि नामीबिया से कितने चीताओं को लाया गया है। आप बताएंगे 8। कौन लाए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है सो लाया गया है। किस नेशनल पार्क में उसको रिलीज किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? कूनो नेशनल पार्क है। इसका नाम क्या है? कूनो नेशनल पार्क। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके बीच का जो अंतर है उसको हम बता रहे हैं। तीनों के बीच बेसिक अंतर क्या है वो आप इस फिगर के माध्यम से समझिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर स्लाइड में यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसका नाम दिया हुआ है चीता। दूसरे नंबर पे जो फिगर है इसका नाम है लियोपार्ड, जो तेंदुआ होती है। और तीसरे नंबर पे जैगुआर है। ये जैगुआर के नाम से आपको ध्यान में रखना है कि जैगुआर नाम के अपने भारत में जो है सो एक कार भी निकल के आया है। और जिसके पास ये जैगुआर कार होता है ना, वो अपने आप को जो है सो अमीर आदमी समझते हैं और रियली होते भी है, क्योंकि जैगुआर खरीदना हर एक किसी के बस की बातें नहीं होते हैं। तो इन तीनों को आपने देख लिया। अब तीनों के बीच बेसिक अंतर क्या है उसको समझिए। जैसे कि देखिए, अगर हम इसकी स्पीड की बातें करें तो हम बता सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है ना वो लगभग 100। यहाँ पर देखिए, तेंदुए की जो स्पीड होती है वो चीता की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। मतलब चीता की जो स्पीड होती है ना वो लगभग 113 किलोमीटर पर आवर होती है। और इसकी तुलना में बाकी सारे जो भी हैं, ये जैसे लियोपार्ड हो गया, उसके बाद जैगुआर हो गया, इसकी स्पीड कम होती है। दूसरी बात, इसकी हाइट की अगर हम बातें करें तो तेंदुआ की जो हाइट है, ऊपर से देख लीजिए, ये जो हाइट है ये किसका है? तो चीता की हाइट है। तो चीता की हाइट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये अप्रॉक्स जो है 36 इंच की इसकी हाइट होती है। जबकि लियोपार्ड की जो हाइट होती है ये अप्रॉक्स कितना होती है? तो 32 इंच की होती है। और जैगुआर की जो हाइट होती है वो अप्रॉक्स 30 इंच की होती है। तो हाइट के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि सबसे लंबी कौन होगी हाइट के अनुसार? तो चीता हो जाएगा। और सबसे तेज़ यानी सबसे ज़्यादा रफ्तार में दौड़ने वाली कौन सी जानवरें हैं? तो पूरे विश्व में ये चीता को ही माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ जो है सो कोई जानवर नहीं दौड़ पाते हैं। उसके बाद इसकी हाइट को देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं इसकी हाइट के बारे में। देखिए, चीता की जो हाइट होती है ना वो लगभग 145 पाउंड के अप्रॉक्स होती है। जबकि तेंदुए की देखिएगा, लियोपार्ड की देखिएगा तो ये 200 पाउंड के अप्रॉक्स होता है। मतलब इसकी तुलना में ये थोड़ा सा भारी होता है। और तेंदुए की तुलना में जो जैगुआर होती है ये अप्रॉक्स 210 पाउंड के अप्रॉक्स होती है। तो समझ सकते हैं कि ये जो है सो वजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये इससे कम होते हैं। और चीता सबसे हल्का होते हैं। और जो हल्का होती है उसकी रफ्तार ज़्यादा होता है। इसलिए पूरे विश्व में सबसे तेज़ गति में रफ्तार दौड़ने वाला जानवर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कौन है? तो चीता है। अब इसकी जो पंजा है वो पंजा में क्या अंतर है उस पंजे के बारे में समझिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही जो पंजा है ना वो चीता की पंजा है। तो चीता की जो पंजा आप देख पा रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा सीधे होती है। मतलब इसमें जो है सो घुघरिया ने मतलब इस प्रकार के, जैसे इसमें देखिए थोड़ा सा होता है ना कर्व टाइप का, इसका नाखून बढ़ा हुआ होता है जिससे शिकार को दबोचते हैं। तो इसमें जो है सो इस प्रकार का गुण थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। और इसीलिए जो है सो इसको पेड़ पौधों पे चढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है, जितने आसानी से लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ चढ़ पाते हैं। क्योंकि इसकी जो नख है ना वो थोड़ा सा कर्व टाइप के होने के कारण शिकार को भी जल्दी पकड़ लेते हैं। और पेड़ पर जब चढ़ते हैं ना तो पेड़ पर चढ़ने के बाद जो है सो ये पेड़ की टहनियों को अच्छी प्रकार से पकड़ करके और उसके बाद चढ़ जाते हैं। तो ये तेंदुए को चढ़ना बड़ा आसान होता है। जबकि चीता चढ़ तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा तेंदुए की तुलना में अनकंफर्टेबल उनको होता है।
तीसरे नंबर पर अगर जैगुआर की बातें करें तो जैगुआर के बारे में आप देख सकते हैं। जैगुआर के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा स्विमर होते हैं, क्योंकि पानी में तैरने के लिए ये जो है सो परफेक्ट माने जाते हैं इन तीनों की तुलना में। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जैगुआर जो होती है वो खास करके जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उसी के किनारे जो है सो जैगुआर का निवास होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर अगर शिकार इसको नज़र आ गया, जैसे मगरमच्छ को भी कई बार आप देखे होंगे कि ये जानवर जो होती है वो मगरमच्छ जैसे भयानक जानवर, खतरनाक जानवर को भी उसी के घर मतलब उसके पानी के अंदर से ही निकाल करके और उसके बाद जो है सो मार के खा जाते हैं। तो इतनी शक्तिशाली होते हैं ये जानवर। ठीक है, अब इसके बाद इसका फेस को देखिएगा तो इसके बारे में समझिए। चीता की जो फेस होती है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे। और इसके आँखों के जो बगल में ये जो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से जो लाइनिंग खींचा हुआ है, ये लाइन क्या दर्शाता है, तो जब ये रफ्तार से अपने शिकार को दबोचते हैं ना तो उस वक्त जो है सो सूरज की रोशनी इसके आँखों पे पड़ते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स जो हमने बताया 113 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से जो है सो ये दौड़ते हैं। तो इतनी स्पीड से दौड़ने के क्रम में इसके आँखों पर जब सूरज की प्रकाश पड़ती है तो उन प्रकाशों को जो है सो ये क्या करते हैं, बफर करने के काम करते हैं, जिसके कारण इसके आँखों पे जो है सो इस प्रकार की लाइनिंग देखने को मिलता है। मतलब सूरज की रोशनी इस पर थोड़ा कम असर करते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए जो लियोपार्ड होता है ना, तो लियोपार्ड की जो ये फेस जो होती है ना वो लगभग बिलाई के जैसा होता है, क्योंकि आगे का जो फेस वो बिल्ली का भी देखते होंगे कि आगे का जो थुथुर होता है वो कुछ इसी टाइप का देखने को मिलता है। तो ये बिल्ली जस्ट लाइक बिल्ली जैसा होता है। जबकि आप जैगुआर का देखिएगा तो जैगुआर का जो आगे का जो ये फेस है ना, ये शेर के भांति, थुथुर जो देख रहे हैं ये शेर की भांति होती है, देखने में थोड़ा सा लगता है। यही इसकी बेसिक अंतर है जिसके बारे में आपको समझना है। और जब कभी भी आप कहीं पे घूमने के लिए जाएं, नेशनल पार्क जाएं या जू में जाएं, चिड़ियाघर जाएं, जहां भी जाएं वहां पे अगर आपको इस प्रकार के जानवर देखने को मिल जाता है तो आप इस बेसिक अंतर के आधार पे आप उसको फाइंड कर सके कि ये तेंदुआ है या चीता है या फिर जैगुआर है। उसके बाद एक और अंतर इसमें देखने को मिल जाता है कि जो चीता होती है ना उसके चेहरे पे यानी कि जो शरीर होती है वो ये ब्लैक कलर के जैसे धब्बे धब्बे जैसा निशान बना हुआ होता है, इस प्रकार से धब्बे धब्बे बना हुआ रहता है। जबकि आप जैगुआर लियोपार्ड के बारे में देखिएगा तो इसकी जो चित्र होती है ये जस्ट लाइक अमीबा का जो शरीर लुचुर पुचुर होता है ना उसी प्रकार का देखिए यहाँ पर धब्बे जैसा बना हुआ रहता है ब्लैक कलर का। ठीक है ना। और उसके बाद जैगुआर का देखिएगा तो जैगुआर देखिए यही जो ये जैगुआर का जो चेहरा देख रहे हैं, इसका जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर की जो त्वचा है वो जस्ट लाइक ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई चादर बना हुआ, चादर में डिजाइन किया हुआ है। और इसी का जो बगछल के नाम से आप जानते होंगे कि शंकर भगवान जो है सो कमरों में लपेट करके इसी का जो है सो पहने हुए रहते हैं, तो कुछ इसी कलर का होता है, समझ गए ना। इसके बाद और भी इसके बीच कुछ अंतरे हैं उसके बारे में समझिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को आपने बेसिक अंतर जो भी था उसको आपने अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन इस पर कुछ और बचा हुआ, चलिए उसको भी बताते हैं हम आपको। इसको समझिए, ये जो है सो आप देख पा रहे हैं कि ये जो धब्बे धब्बे टाइप के जो शरीर में जो धब्बा लगा हुआ है ना इसके, यही क्या है तो ये चीता हो जाएगा। और ये अभी जस्ट आपने देखे तो यही क्या है जैगुआर है। और एक को आप इसको समझ लीजिए ये जो है सो तेंदुआ है। तो इन तीनों के बीच का जो बेसिक अंतर होता है एक ये भी होता है कि चीता के जो पीछे की जो कमर वाला हिस्सा होता है ना वो जस्ट लाइक एक कुत्ते की भांति होता है। कुत्ते का भी जो पीछे का जो भाग होता है वो पतला होता है और आगे थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि इसका पीछे का भाग थोड़ा सा पतला होता है, जबकि इसका भाग देखिएगा तो ये भी जो है एकदम चौरस होता है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होता है। और इसका भी उसी प्रकार से होता है। इसके पूँछ में अंतर देखिएगा तो चीता की जो पूँछ होती है ये लगभग सीधा होती है, जबकि तेंदुआ की जो पूँछ होती है वो हल्का सा कर्व टाइप का होता है, ये घुमा हुआ होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये घुमा हुआ है। ठीक है ना। तो ये भी इसके बीच का जो है सो अंतर होता है। दूसरा अंतर आप ये समझिएगा कि चीता जो है वो किसी भी प्राणी के साथ, मतलब अगर ये टाइगर है, अगर मतलब ये चीता है तो ये तेंदुए के साथ या फिर जो है सो बाघ के परिवार के साथ, किसी के परिवार के साथ जो है सो कुछ देर के लिए रह सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक रूप से
माने जाते हैं। जबकि ये जो देखिए आप ये जो देख रहे हैं इसको, जैक्वार जो है ये अपने ही समूह में रहना चाहते हैं, दूसरे समूह में जाना नहीं चाहते। अगर जाते हैं तो उसके बीच जो है विवादें हो जाती है और फिर देखते होंगे कि आपस में एक दूसरे से झगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के इसमें जितने भी बेसिक बातें था उसको हमने समझा दी आपको अच्छे से। इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए और आज के बाद आप कहीं भी जाएंगे तो आप इसके बीच अंतर कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।